हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब आज तो कम से कम बहुत खुश होंगे क्योंकि बिटकॉइन $20,000 से $25,000 का सफ़र, आप कह लीजिए 25% बढ़ना, और वो भी 24 से 48 घंटे के अंदर, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये खेल जो हुआ है, बिटकॉइन ने खेल किया है, उसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी 2009 के अंदर, ये क्यों हुई थी, आपको इसका आइडिया है? अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, क्योंकि जब तक आपको ये बेसिक्स चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आप समझ नहीं पाओगे ये बिटकॉइन एक्चुअल में इतना ग्रो कैसे कर गया। यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में भी मैं बात करूँगा, और बिटकॉइन के खेल के बाद में अब क्या लगता है, कहाँ रेजिस्टेंस है, और दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन ने तो खेल कर दिया है। अब ऑल्ट कॉइन्स की भी तो बारी आनी चाहिए, क्या होगा, और एक दो इम्पॉर्टेंट इवेंट आने वाले हैं, उनके अंदर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में। अपना प्यार जो है दिखाइए, कम से कम आज तो मोटिवेटेड रहिए, और वीडियो को लाइक करिए। हमारी सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे 20,000 हो या 50,000 हो, आपके साथ यहाँ हम खड़े मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत ही कर लेता हूँ कि बहुत सारे लोग नए हैं, कई लोग भेड़ चाल के अंदर आते हैं, कई लोगों को पता नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों ट्रेड कर रहे हैं। बस यहाँ पैसा दिखता है, सोचते हैं रातों रात हम करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, और इसके अंदर आते हैं। लेकिन ये जो पंप हुआ है, ये एक मैसेज देता है, और ये मैसेज क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा। कि जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी ना 2009 के अंदर, वो क्यों हुई थी, क्या जरूरत पड़ गई, क्यों किसी के बंदे के दिमाग में, सतोशी जिसे कहते हैं, कोई कंपनी है, कोई आदमी है, या कौन है, किसी को नहीं पता, लेकिन ये क्यों जरूरत पड़ी थी, क्यों उसके दिमाग में ये आया कि मुझे एक डिसेंट्रलाइज चीज बनानी चाहिए। ये इसलिए हुआ था क्योंकि 2008 में तो स्टॉक मार्केट में उस टाइम पे काम करता था, कोटक के अंदर था। मुझे याद है, मैं टर्मिनल के ऊपर ही बैठा हुआ था और मैंने वो क्रैश देखा था 2008, जब लोअर के लोअर सर्किट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और इंडियन मार्केट के अंदर लगे जा रहे थे। बहुत सारे लोगों का पैसा वहाँ डूबा था। जब बैंक्स वहाँ जो है क्लोज हुए थे, एक बड़ा नाम था लेमन ब्रदर, और उसके बाद हमने एक मंदी का दौर देखा था। तो ये रियलाइज़ हुआ कि हम जो है ट्रेडिशनल मार्केट पे इतना भरोसा नहीं कर सकते, बैंक्स पे इतना भरोसा नहीं कर सकते, तो कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिस पे हम ट्रस्ट कर पाएँ। तो उस टाइम पे आपने देखा होगा, बिटकॉइन के तो था नहीं उस टाइम पे जो डिसेंट्रलाइज या लोग विश्वास करते थे, लोगों ने गोल्ड के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर या सिल्वर के अंदर पैसा लगाना शुरू किया, और इन सब का प्राइस आसमान छूने लगा। उस टाइम पे दुगना हो गया, और वही चीज़ आज की डेट में हमें देखने को मिली। पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 बैंक 3 बैंक कोलैप्स करे, और उसके बाद हमें एक्चुअल में देखें तो यूएसडीसी का फंड ना होता तो एक्चुअल में आज क्या हो रहा है, लोगों का विश्वास, एक हम यही सोच रहे हैं ना कि हम मंदी की ओर जा रहे हैं, लोगों का विश्वास जो है ट्रेडिशनल मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, बैंक से हट रहा है। तो लोग क्या देखते हैं, ऑल्टरनेटिव देखते हैं कि भैया जिस पे हमारा कंट्रोल हो। तो इस टाइम पे आप गोल्ड का प्राइस देख लो, इस टाइम पे आप सिल्वर का प्राइस देख लो, या इस टाइम पे आप बिटकॉइन का प्राइस देख लो, क्योंकि उसको भी तो हमने एक डिसेंट्रलाइज चीज़ मानी हुई है ना। इसी की वजह से अभी हमें यहाँ पे ये सारा चीज़ होते दिख रही है, और यही एक बड़ा रीज़न है कि इंटरनेशनल मार्केट की बात करो तो वह डाउन जा रही है, ग्लोबल मार्केट, ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम, और इस टाइम पे बिटकॉइन यहाँ ग्रो कर रहा है, जो एक्चुअल में इसको करना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ कि बेसिक फंडा क्या है, क्यों बिटकॉइन को बढ़ना है, या क्यों इन फ्यूचर और बढ़ सकता है, एक बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, एक डिसेंट्रलाइज चीज़ है। लेकिन यहाँ पर हम कितना भी कह लें, लोग नहीं समझेंगे, और हमने हमेशा आपको यही बात बोली है, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढो, डरने से घबराने से कुछ नहीं होगा। अब जब हमने एक वीडियो बनाई थी 5 कॉइन की या एंट्री लो, पिछले हफ्ते भर के अंदर 2-3 वीडियो बनाई, और हमने एक और स्ट्रेटजी आपको बताई थी कि पार्ट में बाय करो। हमने 23,000 पे भी एंट्री ली, हमने $21,400 पे भी ली, हमने 20,000, 19,000, $600, $700 पे भी ली। तो एवरेज आउट करोगे तो हम तो 21 साढ़े $21,000 पे रहे ना, और आज $25,000। तो क्या हुआ,
हमें तो फ़ायदा ही हुआ ना। तो ये स्ट्रैटेजीज़ जब तक आप खुद की इनोवेशन नहीं लाओगे, खुद की रिसर्च नहीं करोगे या बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी, तो यहाँ पे कमाओगे कैसे? और यही चीज़ बड़े लोगों को पता है, यही चीज़ मैनिपुलेटर्स को पता है और ये चीज़ वो चाहते ही नहीं कि आपको पता हो। क्योंकि आम आदमी जो होता है ना, वो ठगा हुआ महसूस तो करता है, पौने-पौने दामों में बेच देता है, लेकिन जब दौर चलता है, उसको इस चीज़ पे कहीं न कहीं विश्वास नहीं होता। और बाहर के लोगों का तो काम ही है सुनाना और सुनना। हमारा काम है सिर्फ़ सुनना, ऑब्ज़र्व करना, आप हमें कितनी भी गालियाँ दो, लेकिन हम आपका नुकसान करा के हम कब तक अपने आप को यहाँ चला लेंगे? जब तक आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा हमारी इन्फॉर्मेशन से, आप कब तक हमारा चैनल देखोगे? तो यही हमारा पर्पस है कि भैया हम कभी भी किसी का नुकसान नहीं चाहते। हाँ, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि यहाँ पर कई बार चीज़ें गलत निकलती हैं, लेकिन कभी भी हमारी इंटेंशन ये नहीं रही है कि आपका नुकसान हो, क्योंकि आपके नुकसान से हमारा क्या फ़ायदा, आप हमें ये बताओ। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हमारी बातों में सच्चाई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो नए हो, और नहीं लगता है तो पुरानी वीडियोस देखो ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। 1 महीने के अंदर हमने 30 वीडियो बनाई होंगी और 30 में से 28 के अंदर हमने ये बोला होगा कि $19,600-700 पे आएगा, एंट्री बना लीजिएगा। शायद ये आखिरी मौका हो एंट्री का $20,000 के नीचे, बाकी आपकी मर्ज़ी। ये तो थी सारी चीज़, आपको समझ में आनी चाहिए थी। लेकिन आज की डेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है क्योंकि आज जो है सीपीआई का डेटा आना है शाम को 7 बजे। और अब जो बात निकल के आ रही है, ये निकल के आ रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा कूल डाउन करता है। यहाँ देखिए, लास्ट टाइम की बात करते हैं तो सीपीआई का जो डेटा निकल के आया था लगभग 6.4 के आसपास निकल के आया था, और अभी कह रहे हैं कि इससे कम निकल के आना चाहिए। उम्मीद है कि 6 के आसपास आ जाए तो यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक और बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। अगर ये 6.5 के आसपास भी रहता है तो यहाँ पे एट पार रहेगा, लेकिन अगर ऊपर निकल के आता है तो हो सकता है पैनिक देखने को मिले, जिसके चांसेस हमें यहाँ कम लग रहे हैं जिस हिसाब से मार्केट के मूव है। लेकिन 1000-1500 डॉलर की स्विंग ट्रेडिंग का मौका जब भी शाम को 7 बजे के आसपास ये आएगा तो मिल सकता है। तो यहाँ पे आप खेल जो है कहीं ना कहीं समझिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये जो पंप हुआ है इसका एक और बड़ा रीज़न है, हम सबको पता है कि जो यूएसए की गवर्नमेंट है या उनका सेंट्रल बैंक है, उन्होंने बैंकों को बेल आउट करने की कोशिश की है ताकि लोगों का पैसा ना डूबे। और लोगों में जब ट्रस्ट आता है तो कहीं ना कहीं यूएसडीसी को भी इसका फ़ायदा हुआ। यूएसडीसी डीपैक की वजह से हमने ये जो इतना बड़ा पैनिक देखा था, $20,000 के नीचे बिटकॉइन चला गया था, वो जो खतरा था वो टल गया था। तो यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ है जिससे क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिशनल मार्केट को डर लगता है, वो है फेड की मीटिंग। अब फेड की मीटिंग के अंदर जो एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, हम सबको पता है वो लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर प्रेशर बन रहा है। और एक बड़ा रीज़न ये भी है कि यहाँ पे बैंक इसी वजह से कोलैप्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी बात निकल के आ रही है, शायद कुछ टाइम के लिए फेड जो है इंटरेस्ट रेट हाइक ना करे, क्योंकि उनको बैंकों को भी बचाना है। पता चला इंटरेस्ट रेट हाइक तो कर रहे हैं, सिचुएशन को इन्फ्लेशन को संभालने के लिए बैंकों को ही डुबा दिया, इंस्टीट्यूशंस डूबेंगे, स्टार्टअप्स डूबेंगे, तो कब तक मार्केट सर्वाइव करेगी? तो यानी कि एक बड़ी मंदी की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है वो इंटरेस्ट रेट हाइक ना करें, और अभी सुनने में आ रहा था वो बहुत इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकते हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा, और इसकी वजह से हालत ख़राब हो रही है। और अब एकदम से ना करें तो एक बड़ा मोमेंटम अच्छा हो सकता है। अब अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो क्या हो सकता है? और अभी बिटकॉइन $25,000 जो पिछले आप कह लीजिए 2 महीने से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वहाँ पे हम सबको पता है 200 वीकली मूविंग एवरेज की यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और जो लगातार रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। जब तक इसके ऊपर ये क्लोज़ नहीं करता है, तो आप ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है उसके ऊपर क्लोज़ नहीं करता है, तो आप समझिएगा मार्केट के अंदर ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो ये 27-28 हज़ार डॉलर हमारा टारगेट, और जो हम सोच रहे हैं इस साल के मिड के अंदर 35-40 हज़ार डॉलर तक ये छू सकता है, या इस साल के अंदर 40-35 हज़ार डॉलर की रेंज में रह सकता है। पूरे चांसेस यहाँ बन जाते हैं।
अगर यहाँ रिजेक्शन मिलती है या सीपीआई का डाटा शाम को नीचे सही नहीं निकल के आता है तो इसको इमीडिएट सपोर्ट है $23,000, जो 50 मंथली मूविंग एवरेज भी है और यहाँ पर फिबोनाची की रेशियो भी है। तो समझ लीजिएगा अगर मान लो पैनिक ट्रिगर होता है तो वहाँ इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, तो आप यहाँ पे दोबारे एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा और एक अच्छी एंट्री $21,800 $21,500 के आसपास बना सकते हो। और $20,000 शायद हमें नहीं लगता कि अब कभी आएगा, लेकिन हालात यू नेवर नो, अगर आए तो आपको क्या करना है आपको पता है। शॉर्ट टर्म में क्या करना है, लाइंस पे ट्रेड करना है, और लॉन्ग टर्म में माल बटोरने का मौका जब भी मिले छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिटकॉइन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्ट टर्म में लाइंस भी समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की। बिटकॉइन ने तो खेल कर दिया और हमने 5 कॉइन आपके साथ में शेयर करे थे। AIGX की बात करते हैं, या 5 या 10 किए थे। AIGX की बात करी, ओशन की बात करी, डेटा की बात करी, डॉट की, लिंक की, इतने अच्छे अच्छे रेट पे मौके दिए कि 10-20% के प्रॉफिट में तो आप ऑलरेडी यहाँ पर हैं। लेकिन 2-3 कॉइन हैं जिसके अंदर अभी भी हमें अपॉर्चुनिटी यहाँ लगती है। मैटिक के बारे में हमने बताया था कि भैया मैटिक के अंदर आप एंट्री ले लो। उम्मीद करता हूँ हमारी जो 2-3 एंट्री थी, एक तो $0.94 पे, एक $1 के नीचे आपने लिया होगा, तो अब भी 15-20% के प्रॉफिट में तो होंगे। मैटिक के अंदर जो हमें ध्यान रखना है इस टाइम पे, इसके लिए रेजिस्टेंस है $1.2 यहाँ, और आज देखिएगा $25,000 पे बिटकॉइन को रेजिस्टेंस मिल रही है। ऐसे ही इथीरियम को यहाँ पर अभी टारगेट के ऊपर रेजिस्टेंस मिल रही है। हमारा टारगेट हिट किया $1,700 के आसपास, तो यहाँ रेजिस्टेंस है। अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो यहाँ पे ये सारे रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट करते हैं तो $1 के आसपास मिले या $1.04 के आसपास मैटिक मिले तो आप एंट्री बना सकते हो। अभी रेजिस्टेंस है, अगर ये इसके ऊपर जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि ये $1.5 के लिए ट्राई कर सकता है 1.3 से लेके, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी ये एक रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, नीचे आए तो एंट्री लो या मौके का इंतज़ार करो जैसे पहले था, या इसके ऊपर $1.21 के ऊपर ये क्लोज कर पाता है तो आप इसके अंदर एंट्री के लिए सोचिएगा, या उसके ऊपर कुछ टाइम के लिए रहता है। इथीरियम की बात करते हैं, हम लगातार बोल रहे थे, लोग 1500 1550 पे लेने की सोच रहे थे। उसके अंदर हमने कभी भी आपको नहीं बोला कि लेना है। हमने कहा कि भैया 1440 पे आएगा और हमारा 1330-40 के आसपास आएगा तो हम एंट्री बनाएंगे। 2 पार्ट के अंदर एंट्री लेंगे। 1440 की एंट्री मिली, $1700 के आसपास ये आ ही गया है, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे खेल तो बनाना। इसलिए कई बार बड़े कॉइन्स के अंदर हमें एंट्री का वेट करना पड़ता है। शेर हुआ, घात लगा के बैठना पड़ता है, शिकार का वेट करना पड़ता है, पेशेंस दिखाना पड़ता है, तभी खेल होता है। आज आप में अच्छे रेट में मिला होगा, तो अगर 1600 पे लेते शायद हमें इतना प्रॉफिट ना होता, लेकिन यहाँ एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये 1850-1840 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिलती है, लेकिन ये बहुत लगातार आप देखोगे काफ़ी टाइम से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और $25,000 पे बिटकॉइन को रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये भी रेजिस्टेंस मिलेगी, तो आप समझ लीजिएगा बिटकॉइन थोड़ा करेक्ट करता है तो यहाँ पे इसको भी नीचे आना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिए अगर ये दोबारा मिलता है तो हम यहाँ पर लगभग 1600 के आसपास एक एंट्री के लिए बनाएंगे, लेकिन हमारा कोई अभी इंटरेस्ट नहीं है इसके एंट्री का। हमारी एंट्री हम देखेंगे लगभग $1500-1480 पे आएगा, तो हम अब की बार सोचेंगे। अब जल्दबाजी इसके अंदर हमें करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर बड़ा ही मन है आपका लेने का तो उस रेट पे ले सकते हो। डॉट की बात करें, डॉट $5 के आसपास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। हमने इतना बोला कि $5.4 के नीचे मिले, उठाओ $6.2 के आसपास चल रहा है। अगर ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट लगता दिख रहा है, अगर $6 के आसपास अगर आपकी एंट्री बन जाए, अभी भी अगर मिस किया है तो हमें लगता है ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 6.4 से लेके $6.5 तक ये जा सकता है और $7.5 तक भी ये जा सकता है। और लंबे समय के लिए देख रहे हो तो ये सारे कॉइन्स के अंदर एक अच्छी खासी एंट्री का आपके लिए मौका है। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप लगातार हमसे पूछ रहे हो, हम कोशिश करेंगे 15-20 कॉइन जो आपके जो कमेंट में हमसे पूछे हैं उनकी लिस्ट बनाएं और जल्दी से उनका भी एनालिसिस करके आपको बताएं। तो परेशान नहीं होना, लेकिन ये 3-4 इंपॉर्टेंट कॉइन थे, हमें लगा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इनसे कुछ मदद मिलेगी। कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए।
ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आप बच पाओगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी हमारे नाम से पैसे माँगता है वो एक स्कैमर है, हमें कभी आपसे पैसा नहीं चाहिए, बस आप अपना प्यार दिखाते रहिए। शेयर करिए इस वीडियो को, लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं, क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कब तक बढ़ेगा, क्या होगा, लाइन कहाँ है, ये सब आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्प्रेड करने की। सही इन्फॉर्मेशन अगर लोगों तक पहुँचेगी तो इसमें आपका भी भला होगा, कम्युनिटी का भला होगा और हमारा तो होगा ही। ठीक है, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।